जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। और बता दें कि आप ये 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से इस वीडियो में देखने वाले हैं। 1 तक हो चुका है, नहीं देखे जरूर देखिएगा। सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, ये हर वर्ष पूछा जाता है और कैसे बनेगा चुटकियों में आपको समझ में आएगा। बस सब वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते जाइएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। कैसे बनाएंगे? आपको यह तरीका नहीं दिया गया कि गुणनखंड विधि से बनाए, बस आपको लसा और मसा पूछा है। याद रखेंगे, जब संख्या 2 हो तो इसे बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है और सबसे आसान तरीका है ये, जो आप वीडियो में देखते रहे अंत तक पूरा। आज के बाद आप बोर्ड एग्जाम में खुद से बना करके आएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो हम हल करते हैं, ठीक है। कितना हमारे पास क्वेश्चन है? तो 26 और ठीक है 26 और 91 लिया गया है, यही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो संख्याओं का मसा और लसा ज्ञात करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि सबसे पहले तो हम उस संख्या को हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम तोड़ते हैं और इसकी अगर हम बात करें तो एक सूत्र होता है, जो सूत्र यहाँ भी आपको दे दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, ये सूत्र ही होता है। सूत्र ये होता है कि a गुने b, यानी जब दो संख्या हो तब HCF और गुने LCM होते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और लसा गुने मसा, ये सूत्र भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ना हमें लसा पता है और ना ही मसा पता है। संख्या 2 पता है लेकिन लसा और मसा पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले मसा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि मसा या तो लसा ज्ञात करने के लिए आपको संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना ही होगा। तो यहाँ पे चलिए हम तोड़ते हैं। 26 लिखेंगे और ये 91 लिखेंगे। चलिए तोड़ते हैं। 26 की अगर बात करें 2 से तोड़ेंगे तो 13 दूना 26, 13 अभाज्य संख्या इसलिए टूटेगा नहीं, तो 2 गुने 13। 26 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 13। अच्छा 13 सत्ते 91, 7 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 13 बार में लग जाएगा। क्लियर है? एकदम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में बनाने हैं, एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पे बात करें, क्या लिखेंगे? 26,91 का HCF क्या निकाल रहे हैं? HCF। तो सबसे पहले आपको यह समझना हो कि सर HCF कहा किसे जाता है। HCF यानी महत्तम समवर्तक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे HCF मतलब अपनी भाषा में समझे वैसी संख्या जो सभी में कॉमन होती है या सभी में मिलता, उसी को क्या कहा जाता है? HCF कहा जाता है। जैसे इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 13 है इसमें भी 13, यानी एक जोड़ा लग गया तो इन दोनों के बदले एक आएंगे। अगर यहाँ 3 रहता है इसमें भी 3 है तो इन दोनों के बदले एक 3 लिया जाता है। यानी आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड में दोनों में जो मैच कर जाएगा, 3 रहेंगे तो तीनों में जो मैच कर जाएगा वही क्या होता है? मसा होता है, महत्तम होता है। क्लियर है? तो जो सभी में कॉमन मिल जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे अगर बात करें कि 13 मिल गया है तो एक ही 13 मिला है, एक ही जोड़ा, यानी इनका आंसर कितना होगा? मसा, तो 13 होगा। अब अगर हम बात करें कि हमें अब क्या चाहिए, तो हमें तो मसा पता हो गया लेकिन हमें लसा भी चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे क्या, कि एलसीएम गुने HCF बराबर A गुने B होता है। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि हम लिख चुके हैं सूत्र एलसीएम गुने HCF बराबर A गुने B, यानी A आपको 26 मानना है और B आपको 91 मानना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एलसीएम क्या हमें पता है? तो कहेंगे सर एलसीएम हमें पता नहीं, हमें पता करना। HCF, तो HCF हमारे पास क्या हो गया? 13 हो गया। अच्छा A गुने B, तो A का मान हम 26 मान लेंगे और B का मान हम 91 मान लेंगे, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अगर हम बात करें कि एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 26 गुने क्या हो जाएगा? 91 और गुना को उल्टा भागा हो जाएगा 13। अब यहाँ पे क्या होंगे तो देखेंगे 13 गुना क्या हो जाएगा? तो 26, 2 से कट जाएंगे 91। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 का 2 और 9 दुना 18, 182। यानी एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम 182 आ गए और HCF की बात करें, HCF की,
तो HCF हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। ये हमारे पास आंसर हो गया, फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इसकी जांच का, क्या जांच की अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे, जांच की अगर हम बात करें तो जांच में आप क्या कर सकते हैं, तो जांच में दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल व लसा गुने मसा, यानी a गुने b बराबर HCF गुने LCM। a का मान क्या है हमारे पास तो 26 है और b का मान बात करें तो 91 है। अच्छा HCF की बात करें तो HCF हमारे पास क्या है 13 है और LCM की बात करें तो 182 है। गुना करेंगे दोनों का मान सेम आएगा, क्या आएगा सेम आएगा। चलिए देख लेते हैं 26 गुनी 91, 6 का 6 और 2 का 2, 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 हो जाएंगे और 9 दूना 18, 18 तो 20 दुबाई से 23 हो जाएंगे। 6 का 6, 4 दो 6 और 3 और 1 4, 2 का 46, 24 66, क्या 24 66। इधर भी क्या आएगा तो 24 66, चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें गुना करने का तो 182 गुने 13, ठीक है, तो 3 गुना 6 हासिल नहीं है, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 है, 3 और 2 5 हो जाएंगे। अच्छा 2 का 2, 8 का 8, 1 का 1, 6 का 6, 4 2 6 और 8 और 5 13, 8 और 5 13 का 3 और 1 13 66, 13 8 5 8 4 12 8 5 13। जांच कर लेते हैं क्या होगा हमारे पास 26 गुनी 91 है। चलिए 6 का 6 और 2 का 2, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 9 दूना 18, 18 20 दुबाई से 23। चलिए जोड़ लेते हैं 6 का 6, 4 2 6, 3 का 3, 2 का 2, 23 66। क्या है 23 66। क्या इधर भी 23 66 होना चाहिए क्योंकि बराबर का है सवाल में। चलिए हम यहाँ पे रब कर ले रहे हैं, मिटा भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 182 गुने क्या आपके पास 13 है। चलिए 2 तिहाई 6, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 और 2 5। अच्छा 2 का 2, 8 का 8, 1 का 1, 6 का 6, 4 2 6, 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1 और 1 और 1 2, 23 66। इधर भी क्या है तो 23 66 देख रहे होंगे है ना, प्रूव्ड। यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड। 23 66 इधर भी और 23 66 इधर भी, यानी पूरा का पूरा आपका जांच हो गया। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया कि जब दो संख्या हो तो दोनों संख्या को पहले क्या करना है कि अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ने हैं। मसा किसे कहेंगे, जो दोनों में मिल जाएगा वही हमारे पास जो कॉमन होंगे वही क्या होगा मसा हो जाएगा। अच्छा लसा ज्ञात करने के लिए तो सूत्र लिखेंगे लसा गुने मसा बराबर a गुने b। दोनों संख्या दर्शाना है, एक मान हमारा मसा निकल गया, लसा यहाँ से निकाल लेंगे। अब जांच करना बैठा देंगे, आपका आंसर हाजिर हो जाएंगे। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए एक प्यारा से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। चलिए तो ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो दूसरा क्वेश्चन की हो। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास 510 और 92 है ना, 510 और 92। चाहे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं ऐसे, क्या माना कि a बराबर 510 और b बराबर 92। अब चलते हैं 510 को तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड और 92 को भी तोड़ते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए यहाँ पर रब करेंगे, हम यहाँ पे भी रब कर रहे हैं। तो 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा 5 दूना 10, 1 बचेंगे 5 दूना 10। क्या टूटेगा 2 से, तो 2 से नहीं अब 5 से टूटेंगे। 5 से क्या 3 से टूटेगा, तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी 12 है तो 3 का पहाड़ा में आएंगे, इसलिए 3 से टूटेगा। चलिए 3 से तो 3 8 कितना बार मिलेगा, 3 एक बार मिलेंगे, लेकिन 8 3 की 24, 1 बचेंगे और एक पीछे से 5 15 हो जाएंगे, 3 बचे 15। देखिए 8 और 5 13, 13 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं टूटेंगे। कितना से टूटेगा, तो कहेंगे सर ये 5 से टूटेंगे। 17 बचे 85, तो हमारे पास टूट गया कितना में 2 3 5 और 17। अब आगे बात करें हम कि 92 का अगर हम तोड़ते हैं, 92 का 2 से तोड़ेंगे तो देखेंगे 4 दूनी 8, 1 बचेगा और यहाँ 12 हो जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 46 दूना 92 होंगे। अब बात करें 2 से तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 23 अभाज्य संख्या है इसलिए नहीं टूटेंगे, यानी 2 गुने 23।
चलिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, तो 510, 92 का HCF, ठीक है, HCF। अब जब HCF निकालेंगे तो अभी हम जस्ट आपको बता गए कि HCF किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जो सभी में कॉमन हो जाती है या सभी में जो मिलता है जोड़े के रूप में, वही क्या होता है, मसा होता है। देखिए यहाँ से अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, यानी 2 हमारे पास इन दोनों में मिल गया। अच्छा बात करें यहाँ 2 है लेकिन और इसका जोड़ा अलग अलग जोड़ा होना चाहिए, इसका अलग जोड़ा नहीं मैच किया तो नहीं होंगे। अच्छा इसमें 23 है, इसमें क्या 23 है, नहीं है। इसमें 3 है, इसमें क्या 3 है, नहीं है। इसमें 5 है, इसमें है, नहीं है। इसमें 17, इसमें है, नहीं है। यानी केवल केवल किसका जोड़ा लगा, 2 का लगा जोड़ा, किसका लगा, 2 का जोड़ा लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास 2 गुने 2 गुने 5 गुने 17 है ना। अब बात करें तो केवल और केवल किसका जोड़ा लगा, 2 का, तो आंसर क्या होगा, 2 ही हो जाएंगे, मसा हो जाएगा। अब चलते हैं सूत्र की बात करें तो क्या भी हम पढ़ के गए कि एलसीएम गुने HCF बराबर A गुने B। एलसीएम हमारे पास पता नहीं है लेकिन HCF हमारे पास पता हो गया 2। अच्छा बात करें A का मान, तो A का मान हमारे पास 510 है और B की बात करें तो B का मान 92 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलसीएम की अगर हम मान करें तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो 510 गुने 92 और बाटा में क्या हो जाएगा, तो गुना को उल्टा भागा 2 हो जाएंगे। 2 से काटेंगे 4 दूना 8, 46 दूनी 92 हो जाते हैं। एलसीएम की बात करें तो 510 गुने 46, अब इसे गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या होगा गुना, हम यहाँ पे रफ भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, आप लोग साइड में गुना कर लीजिएगा, हम यहाँ पे रफ करके हटा भी देंगे। 0 का 0, 6 का 6 और 6 बचे 30, 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 बचे 20, कितना आएगा, 0, 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 23 46, 23 46 0, कितना 23 46 0, इतना हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी हम लिख सकते हैं अतः HCF कितना है हमारे पास, तो HCF कहेंगे सर 2 है और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास 23 46 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे क्या, हमें जांच भी करना है, हमें जांच करने की 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या क्या है, तो A गुने B है। एलसीएम बोले या HCF कोई दिक्कत नहीं, गुना है पहले HCF है और फिर एलसीएम है। अब A का मान की बात करें तो 510 है। अच्छा बात करें B का मान तो यहाँ पे 92 है बराबर। HCF की बात करें तो HCF हमारे पास क्या है 2 है और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास क्या है, तो 23 46 0 है। चलिए अब गुना करने के बाद दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर आता है तो वह सही बन रहा है और नहीं तो वो गलत है। चलिए यहीं पे अगर हम बात करें गुना करने का तो गुना कर लेते हैं, मिटा भी देंगे। 0 का 0, 2 का 2 और 5 2 10, देखिए 0 का 0, 9 का 9 और 9 बचे 45, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 1 6 और 4 का 4, क्या 46 92 0, 46 92 0 आया, 46 92 0, 46 92 0 इतना आया। तो हमें इधर भी सेम टू सेम आना चाहिए। चलिए इससे भी हम गुना कर लेते हैं, 2 से है गुना, 0 का 0 देखेंगे 6 गुने 2, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 1 हासिल 9, हासिल नहीं है तो 2 3 6 का 6, 2 दूना 4, 46 92 0 दोनों को दोनों सेम हो गया और ये हमारे पास सिद्ध हो गया, इसलिए क्या लिख देंगे, प्रूफ भी लिख देंगे और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी सभी चीजें। तो इसी प्रकार से पूरा मैथ समझ में आएगा, बस हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भाई बहन हैं सबके पास वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बीच में हम क्लियर करेंगे। चलिए आगे इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ जिसको क्लियर कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है, क्या है 336 और 54 है। क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि A बराबर 336 और B बराबर हम क्या मान लिए हैं 54 मान लिए। इसे आपको क्या करना होगा, तो हमें करना होगा कि पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा और मसा निकालना होगा।
चलिए इसे आप चाहे तो एल्गोरिदम विधि से निकलता है, लेकिन वो केवल मसा निकलते हैं ना। तो 336 है और 54 है। चलिए 336 की अगर हम बात करें, तोड़ते हैं सबसे पहले तो 2 से, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। डायरेक्ट भाग लगाएंगे और आप भी सीखेंगे, बस बने रहे मेरे साथ। देखेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 लगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 यहाँ सटेगा तो 13 हो जाएगा। अब 13 नहीं लगता है लेकिन 12 लगता है। कितना बार में? 6 बार में। 1 बचा होगा, 1 यहाँ सट जाएगा तो 8 दूनी 16। 2 से 8 दूनी 16 पूरा कट गया, और 4 दूनी 8। 2 से अगर बात करें तो 2 से कितना बार में? 4 बार में, क्योंकि 4 दूनी 8 और 2 दूना 4। 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अभी 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि विषम संख्या आ गया है ना। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे तो देखेंगे 2 से नहीं तो 2 और 1 3, यानी 3 से कटेंगे तो 3 सत्ते 21। अब 7 नहीं कटने वाला है, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या। तो हमारे पास कटा कितना में? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 3 गुने 7, 3 गुने 7। ये हमारे पास पूरा भाज्य गुणनखंड रूप में टूट गया। अब चलते हैं 54 का। तो 54 की अगर हम बात करें, 2 से तोड़ेंगे तो 27 दूना 54। 2 से अब नहीं टूटेंगे तो कितना से टूटेगा? 3 से, क्योंकि 7 और 2 9 आते हैं। तो कितना बार में? 9 3 27, फिर 3 से 3 बार में, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब चलिए हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसे आप मासा जरा कमेंट करके बताइए कि इसका मासा क्या आएगा। 36,54 का एचसीएफ जरा कमेंट कीजिए फटाफट से, इसका मासा क्या आने वाला है। बिल्कुल 2 अंक हो, 3 अंक हो, 5 अंक, कोई भी अंक हो, बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। बस देखते रहिए मेरे वीडियो और अच्छे ढंग से आपको क्लियर होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इनका एक जोड़ा लग गया, इसलिए 2 लिखा जाएगा। इसमें 2 है लेकिन इसमें और 2 नहीं है, इसमें 2 है और नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। अलग अलग जोड़ा लगना चाहिए, है ना। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है? बिल्कुल एक 3 है और एक 3 का जोड़ा यहाँ लग गया, तो यहाँ पे क्या 23 होगा? नहीं, गुना का चिन्ह यहाँ गुना है तो यहाँ भी गुना में ही, यानी 2 का एक जोड़ा लगा और एक किसका जोड़ा लगा? 3 का जोड़ा लगा। अलग अलग जोड़ा होना चाहिए, है ना। इसमें 3 है और, लेकिन इसमें और 3 नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। तो केवल जोड़ा केवल किसका लगा? 2 का और एक 3 का, तो 2 3 6, यानी हमारे पास इसका जो मासा है वो 6 आ गया। अब चलिए सूत्र में क्या होगा हमारे पास? तो पढ़ चुके हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी चाहे एचसीएफ गुने एलसीएम बोले कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम लिख देंगे ए गुने बी। अब बात करें कि एलसीएम तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एचसीएफ पता हो गया कितना? 6। अच्छा, ए की बात करें, ए का मान हमारे पास 336 और बी की बात करें तो मान है 54। यहां से अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा? 336 गुने 54 और गुना का उल्टा भागा हो जाएगा 6। 6 से काटेंगे 9 बार में, 9 6 54। तो एलसीएम की बात करें कितना आ गया हमारे पास? तो 336 और गुने में क्या? तो 9 आ गया। चलिए गुना तो आता होगा, गुना कर सकते हैं। 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 तिया 27, 27 और 5, 27 और 5 32, 32 के 2 हाथ में 3, 9 तिया 27, 27 और 3 30, यानी 30 24 आ गया, 3024 आ गया। क्या? तो एलसीएम। अब हमें पता हो गया, इसलिए लिख देंगे। अतः एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास 6 है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास क्या है? 30 24 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या? तो जांच। जांच में हमारे पास क्या कह रहा है कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होना चाहिए, है ना। ए की बात करें तो ए का मान हमारे पास 336 और बी की बात करें तो बी का मान है हमारे पास 54। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास है क्या? 6, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास है 30 24। अब गुना करते हैं, दोनों का मान क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तो हमारे पास ये सही होगा। चलिए गुना कर लेते हैं, यहीं पे मिटा भी देंगे, ठीक है। तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 4 2 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 12 अब 1
13। अच्छा 5 से 5 6 का 30 के 0 हाथ में 3 हो गया, 5 3 15 3 18 का हाथ में 1 हो गया, 5 3 15 1 16। चलिए 4 का 4 4 का 4 8 और 3 11 हाथ में 1 है, 6 1 7 1 8 है, हासिल नहीं है, 1 का 1। 18 14 4 18 14 4 कितना है 18 14 4। इधर भी सेम आना चाहिए। चलिए गुणा करते हैं। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, 0 गुने से 0 लेकिन हासिल 1 हो गया, 6 त्रिके 18। 18 14 4 बिल्कुल सही है और ये हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको दो संख्या वाले लसा और मसा ज्ञात करने की अगर पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं 2 नंबर में, तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के, ताकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 20-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी लगे और हमें समझाने में भी। ठीक है, धन्यवाद।